हेलो दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आज हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज। कल के वीडियो में हमने देखा था बैकग्राउंड कलर। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत काम चल रहा था तो बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए अपलोड नहीं कर पाई। ये परसों हमने देखा था ये बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। सॉरी, बैकग्राउंड कलर। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फाइल बना लिया है, ठीक है। ये बीजी इमेज 10 मतलब 10वां मेरा ट्यूटोरियल है ये। तो ये आपका फाइल है। अब स्टार्ट करते हैं HTML5, ठीक है। तो HTML5 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब टाइटल दे दीजिए बीजी इमेज, ठीक है। टाइटल कहाँ होता है, ये कहाँ दिखता है? ये दिखता है यहाँ पे। इसको कॉपी पाथ करिए, कॉपी पाथ, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए ब्राउजर पर। तो ये बीजी इमेज यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, ये टाइटल होता है, यहाँ पे दिखता है टाइटल, ठीक है। और हम जो भी स्टाइल लगाएंगे ये स्टाइल इसमें लगाएंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस में, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि लिंक देते कैसे हैं। लिंक रेल, आप जरूर देख लीजिएगा इसमें लिंक कैसे देते हैं। लिंक रेल स्टाइल सीट, ठीक है। यहाँ पे एचरेफ में फाइल का पाथ देंगे। देखिए मेरा फाइल यहाँ पे CSS के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस पे है, तो CSS/, ठीक है, CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और टाइप दे देंगे, कौन सा टाइप है फाइल का, तो हमारा है text/CSS, ठीक है, CSS। तो ये हो गया आपका लिंक। अब इस लिंक को चेक करने के लिए हम इस स्टाइल शीट्स में बैकग्राउंड कलर देंगे, बीजी बैकग्राउंड कलर। एम्बेड हुआ कि नहीं, बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं ताकि हमें समझ में आना चाहिए कि हुआ भी है कि नहीं हुआ। देखिए तो क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। लिंक रेल स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो ये रन हो गया, आपका फाइल जो है CSS का लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम जो भी करेंगे इस CSS स्टाइल डॉट CSS में करेंगे। तो हमको बैकग्राउंड इमेज लगाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने पहले से इमेजेस नाम के फोल्डर में 2 इमेज ले रखा, 1 और 2, JPG और PNG फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, हम बॉडी में लगाते हैं, इसको कमेंट आउट कर दीजिए, कंट्रोल ? ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं हम, ठीक है। यूआरएल पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, इसमें आप इमेजेस का यूआरएल देंगे। तो इमेजेस स्लैश, ठीक है, 1.jpg, ठीक है। तो देखिए जो आपका बैकग्राउंड इमेज होता है वो क्या होता है, द CSS background property is used to set background in a web page like H1 div, article section और any other HTML tag, ठीक है। उसमें हम बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत तरीके होते हैं बैकग्राउंड को हैंडल करने के लिए जो हम देखेंगे आगे। इसमें मैंने बता रखा था कैसे बैकग्राउंड को हम हैंडल करेंगे, पोजीशन, साइज, रिपीट, ये सब, ठीक है। तो अब इसमें हम लगाते हैं इमेज। तो हमने इमेज लगा दी, अब चेक करते हैं, देखो आया कि नहीं बैकग्राउंड में, ठीक है। नहीं आया, कुछ कुछ गलत होगा, यूआरएल गलत होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल है आपका, देखो यहाँ पे CSS फाइल है हमारा, ठीक है। तो ये CSS फाइल को पहले हमें इसको फोल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा। जब ये फोल्डर से बाहर निकलेगा तब इसके अंदर आएगा इमेजेस। तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डॉट/। मान लीजिए अगर ये CSS के अंदर एक और फोल्डर होता और उसमें स्टाइल डॉट CSS फाइल होता तो हमें ऐसे लिखना होता, ठीक है। तो उस दो फोल्डर है अंदर में, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें डॉट/, मतलब 2 फोल्डर को बाहर जाना है तो लगेंगे, ठीक है। तो ये लगेंगे। तो अभी तो मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ और लेकिन दूसरे फोल्डर के अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन एक फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे दूसरे फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक डॉट/लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं रन करता है कि नहीं, ठीक है।
देखा, रन कर गया। तो ये होती है पाथ देने का तरीका। तो अब ये देखो आप, मैंने क्या रखा है यहाँ पे, इमेज 1 ले रखा था, तो ये बाय डिफॉल्ट इमेज आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हमको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, अब इसमें लगाना है हमको बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अगर मैं साइज कर दूंगी तो इसमें ये देखिए आए ऑटो कंटेन कवर, तो ऑटो लिख दूंगी तो जैसे था वैसे ही रहेगा, रन कर दिया, जैसे था वैसे रहेगा। अगर मैं इसको कवर कर दूं, कवर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये इमेज जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, मतलब ये एक इमेज जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको रन कर दूं तो कवर कर दिया, तो ये पूरे ब्राउजर पे इमेज ले लिया आपका। ठीक है, तो ये चाहे छोटा हो या बड़ा इमेज कवर कर देंगे तो वो पूरे ब्राउजर को कवर कर लेगा। ठीक है, अब दूसरा कंटेंट जो होता है ना, आर्टिकल सेक्शन इन सब में यूज करते हैं, वो बाद में दिखाऊंगी मैं करके। फिलहाल आपने है आपकी बैकग्राउंड साइज हो गया। अब देखेंगे हम बैकग्राउंड रिपीट। मैंने यहाँ पे कितना इमेज ले रखा है, 1 ले रखा है। ठीक है, तो यही इमेज बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नो रिपीट लिख दिया, अब इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेंगे हम, 2-4 प्रॉपर्टी यहीं पे समझ लेंगे। यहाँ पे नो रिपीट लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिपीट, स्पेस नहीं होगा, नो रिपीट, इस तरह से होगा, हाइफन होगा बीच में। मैंने गलत लिख रखा था इसलिए काम नहीं किया, ये मैंने ऐसे लिख रखा था, देखो, तो रन नहीं किया। ठीक है, अगर मैं हाइफन लगा दूंगी तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं, सेव, और इसको रन कराते हैं। तो रन कराया तो क्या हुआ, देखिए नो रिपीट, मतलब इमेज जो है आपका रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, इमेज आपका रिपीट नहीं कर रहा। इसी में और नो रिपीट में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये देख लेते हैं हम। रिपीट एक्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली रिपीट करेगा। तो ये एक्स जो इमेज है आपका हॉरिजॉन्टल रिपीट कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस पे। अगर मैं इसको रिपीट वाई कर दूं तो ये वर्टिकली करेगा, सेव नहीं हुआ। ठीक है, ये रहा, ये वर्टिकल होने लगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, अगर मुझे इसका इमेज का साइज देना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाई दे दिया, इसमें हम बैकग्राउंड साइज देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड साइज में मैंने ये इमेज ले रखा है कुछ 500 बाई 500, ठीक है, 500 बाई 500। अगर मुझे इसको 200 बाई 200 लेना है, 200 px और 200 px, ठीक है, तो ये जो होगा आपका इमेज छोटा हो जाएगा, देख रहे हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, ये रिपीट y को हटा देती हूँ, ये हो गया आपका 200 बाई 200, और इसको मैं कर देती हूँ, इसको अनकमेंट करके इसको नो रिपीट कर देती हूँ, नो हाइफन रिपीट। ठीक है, तो इसको नो रिपीट कर दिया। अगर आप इसको 300 लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हाइट जो होगा वही लेगा। ठीक है, वो अपने आप ही एडजस्ट होगा। ठीक है, तो आप हाइट दो या ना दो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा विथ देंगे तो। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं 500 px कर देते हैं तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बैकग्राउंड साइज में हमने देख लिया कंटेन, कवर, कंटेन नहीं देखा हमने, बैकग्राउंड साइज में हमने देख लिया, पिक्सल्स देके देख लिया हाइट एंड विड्थ का, और कवर देख लिया, और ऑटो देख लिया, कंटेन नहीं दिखा। ठीक है, और रिपीट में हमने देख लिया नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, और मल्टीपल इमेज लगाते हैं एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, यूआरएल को कॉपी करते हैं और कॉमा से सेपरेट करके लगाएंगे, कॉमा पेस्ट। मेरे पास दूसरा इमेज है 2.png, तो इसका यूआरएल पाथ चेंज कर देते हैं, आई मीन इमेज का नाम चेंज कर देते हैं 2.png। ठीक है, इसको रन कराते हैं। ठीक है, रन कराते हैं इसका, तो ये देखिए 2 इमेज तो मैंने लगाया है, पर ये आपको दिख क्यों नहीं रहा है, कि इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक के पीछे दूसरा इमेज छिप गया है।
ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक का विड्थ को छोटा करना पड़ेगा ताकि दूसरे के विड्थ के कंपैरिजन में वो दिखे। तो इसको मैं 300 कर देती हूँ, पहले इमेज का 300 विड्थ कर देती हूँ और इसका 500 कर देती हूँ। अब इसको रन कराती हूँ, तो देखिए इसके पीछे छिप गया था वो इमेज दिखने लगा। ठीक है, तो ये आपका जो 300 विथ है उसके हाइट जो है इसने अपने हिसाब से लिया और 500 के हिसाब से हाइट इसने अपने हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये इमेज जो है इसके पीछे छिप जाए, मैं चाहती हूँ कि जो ये इमेज है पहला इमेज उसके बाद दूसरा इमेज आए। ठीक है, यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है इसके बाद ये दूसरा इमेज स्टार्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये प्रॉपर्टी लिखना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हम अनकमेंट करते हैं कंट्रोल एक्स से। अब देखो आप, इसको मैं 500 कर देती हूँ, इसको छुपा देती हूँ वापस इसके पीछे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन यूज करूंगी प्रॉपर्टी। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये इमेज जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला इमेज है उसका एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 0। ठीक है, 0 x पे और 0 y पे। ठीक है, लेकिन दूसरा इमेज का जो x है वो क्या होना चाहिए, इसका जहां विड्थ खत्म हो रही है, पहले इमेज की विड्थ 500 पे खत्म हो रही है, तो दूसरे इमेज का क्या होगा 500 से चालू होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और y एक्सिस पे कितना चलेगा, ये 0, मतलब नीचे की तरफ 0 जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और रन कराते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या हुआ, एक इमेज के बाद दूसरा इमेज हो गया। अगर मुझे इसके पीछे गैप चाहिए, दोनों के बीच में गैप, ठीक है, अभी तो जूम जूम करके दिखाऊं मैं आपको, देखिए जूम करके, सॉरी कंट्रोल माइनस एक और कर देती हूँ। इसके पीछे स्पेस नहीं है, अगर मुझे स्पेस चाहिए होगा तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप, मतलब जितना स्पेस चाहिए उस हिसाब से। मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 5505। ठीक है, इसको सेव करती हूँ, रन कराती हूँ, तो आपको दिख रहा है ये स्पेस आ गया। ठीक है, मैं इसको और बढ़ा देती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो ये दो इमेज के बीच में स्पेस आ गया। तो बैकग्राउंड पोजीशन इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आज हमने देखा, ये पुराने फाइल में जाते हैं, आज हमने देखा बैकग्राउंड इमेज तो देख लिया, बैकग्राउंड पोजीशन भी देख लिया, साइज भी देख लिया और बैकग्राउंड रिपीट भी देख लिया। ये हमारा कवर हो गया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज एंड रिपीट। ठीक है, अब हम कल के वीडियो में देखेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन, क्लिप एंड अटैचमेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।